हेलो टू एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम फरवरी या तो मार्च तक स्टार्ट हो जाते हैं, और क्योंकि अभी नवंबर जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है तो यहाँ मैं मानकर चलता हूँ कि लगभग सभी स्कूलों में हाई स्कूल का सिलेबस खत्म हो गया होगा। तो इसीलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको एग्जाम की कॉपी में अच्छे से लिख कर आ जाओ। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चा सिलेबस तो कंप्लीट कर लेता है और उसे लगता भी है कि उसे सब आ गया है, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है तो हेजिटेशन की वजह से और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से सारे क्वेश्चंस को गलत करके आ जाता है। जैसे होता यह है कि उसे लगता तो है कि उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या सारे क्वेश्चन किए हैं, बट उसके नंबर उसकी उम्मीद से काफ़ी कम आते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम लोगों ने कभी अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं की होती है। बस तुमने क्वेश्चन तो लगा लिए, बट ये नहीं देखा कि उसकी प्रैक्टिस तुम्हें है या नहीं है। इसीलिए मैं ये सीरीज लेकर आ रहा हूँ ताकि तुम लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो इसी ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेंगे, जो कि अभी तक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि अभी तक मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि तुम सभी लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अगर ना भी हुआ हो तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे, फॉर्मुलाज होंगे, उससे मैं रिवाइज करवाऊंगा, ताकि अगर तुम्हारी तैयारी आधी है तो यहाँ पर पूरी तैयारी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है सेक थीटा इक्वल्स टू 2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2016 से हम लोग सेट नंबर पूरे चालू करेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड जो है हर साल 7 पेपर छापता है, उसमें से यही हम लोग के आंसर में लिखा रहता है सेट 1, सेट 2, सेट 3, ऐसे करते करते सेट 7, यानी हर बार के मतलब हर साल के 7 पेपर छपते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2016 से लेकर 2017 को कवर करेंगे, फिर 2018, ऐसे करते 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 हम लोग पूरे 2024 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर अप कर लेंगे। फिलहाल चालू करते हैं 2016 के सेट नंबर फर्स्ट से, जिसमें पहला क्वेश्चन है सेक थीटा इक्वल्स टू 2 तो फाइंड करो वैल्यू थीटा की। एक और बात, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, वो तुम्हारे एक नंबर के, ये जो बॉक्स में बने हुए हैं यहाँ पर हमने नंबर को शो कर दिया है। जैसे एक नंबर ये, और उसके बाद ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, और आखिरी में यह है 6 नंबर का क्वेश्चन। तुम लोग को पता होना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो शायद 2016 में या अभी यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा 10 नंबर की आती थी, 2016 की बात है। और अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसका रोल कितना क्या होगा आगे। फिलहाल क्या करना क्वेश्चन में देखो ध्यान से। अब इसमें क्या होता है, पूरा चार्ट तुम्हें याद होगा, पूरा ऐसे याद करना होता है। 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 की, ऐसे करते करते पूरी 90 की वैल्यू। उसी में सेक थीटा इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, बट हमें ध्यान से देखो क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी सेक मेरे लिए बेकार है, और सेक जब बेकार है तो मतलब सेक को काटना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा, और सेक तभी हटेगा जब दूसरे साइड भी सेक होगा। तो क्या करना है, देखो सेक थीटा इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे कि सेक थीटा इक्वल्स टू, ये 2 किसकी वैल्यू होती है, ये सेक में वैल्यू होती है सेक 60। क्या करा है, सिंपल 2 के प्लेस पे सेक 60 लिख दिया, क्योंकि सेक 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2। क्या होती है 2, तो सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। ये 2 नंबर की क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, साइन ए इक्वल्स टू 3/4 तो कॉस ए की वैल्यू फाइंड करो। तो बहुत तरीके, एक तो तरीका होता है पाइथागोरस का कि ये किसकी रेशियो के इक्वल होता है, उसके हिसाब से इसमें रेशियो निकाल लो, फिर हम लोग कॉस ए के हम लोग फॉर्मुला लगा के निकाल सकते हैं। बट एक और तरीका होता है आइडेंटिटी का, वो थोड़ा ईजी पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। थीटा का मतलब कुछ भी यहाँ हो सकता है, जैसे इस केस में ए दिया है तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पे तुम ए लिख सकते हो। अब साइन थीटा की वैल्यू दी है, यानी साइन की वैल्यू दी है, वो गिवन कितनी है 3/4, बट इसका स्क्वायर लगा, ये देखो स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लगा दो स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, यानी जिसकी वैल्यू पता है हम लोग ने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस कॉस स्क्वायर ए, और सबको एज इट इज़ नोट कर दिया। अब क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है और ये जो बचे कुछ नंबर होते हैं उसको हम लोग दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी LHS है तो ये आ जाएगा RHS में, यानी हो जाएगा 9/16। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लो, नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे, ये होगा 1, उसके बाद 16 को 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16 × 16, फिर उसके बाद 16 × 16, फिर उसके बाद 9 का 1 से मल्टीप्लाई 9, और बीच में जो साइन है वो लगा दिया। अब इसको लेस करोगे तो हो जाएगा 7 मतलब 16 माइनस लेस करोगे तो होगा 7, और नीचे लिखा है 16। ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। बट हमें क्या करना है, हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए की। ये ध्यान रखना, बोर्ड में बहुत बार इन लोग ऐसा करते हैं जानबूझकर कि बच्चा पागल बन जाए। देख लेना कि कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि या कॉस स्क्वायर ए की। अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो तुम्हारा आंसर आ चुका है, बट उसमें पूछा है कॉस ए की वैल्यू, तो ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को दूसरे तरीके से मतलब दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसा कि रूट 7 आया, तो रूट 7 की तो वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो इसको एज इट इज नोट कर दो। अब 16 का रूट होता है 4, यानी ये आंसर हो जाएगा रूट 7/4। ये देखो एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर प्लस है और शो क्या करना है तुम्हें, मतलब प्रूफ क्या करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई में ये करना है। अब देखो रूल क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। ये टैन है, ये कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग इनके फॉर्मुलाज इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल खोल देते हैं। जैसे टैन आए तो साइन अपॉन कॉस खोल दो, कॉसेक आए तो 1/sin खोल दो। ये देखो कॉसेक है तो हम लोग अभी 1/sin खोलेंगे इसका फॉर्मुला। सेक होगा तो 1/cos, कॉट होता है तो cos/sin। ये जो कुछ फॉर्मुलाज होते हैं इनको ओपन कर लेते हैं। बहुत रियर केस में साइन और कॉस को ओपन करते हैं हम लोग। फिलहाल
तो कॉसेक है, कॉसेक को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉसेक को बोलते हैं 1 साइन थीटा। बट कॉसेक तो है नहीं, कॉसेक स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या लगा दो स्क्वायर, यहाँ क्यूब होता है यहाँ पे क्यूब लगा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोल दोगे 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है एक मिनट यहाँ पर बताते हैं। ये जैसे मान लो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें LHS नोट करके दिखाना होगा फिर से, यानी फिर से नोट करो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये तुम्हें LHS नोट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये जो सॉल्यूशन है तुम्हारा इसको लिख सकते हो, ठीक। ऐसे तुम्हें बोर्ड की कॉपी में लिखना है और इक्वल के नीचे कोशिश करो इक्वल लग जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, होता ना अपॉन में, LCM बोलते हैं जिसको, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर देखो आइडेंटिटी लग गई है, क्योंकि हमने कहा था कि जहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा उसको लिखना भी पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा बोर्ड की कॉपी में। तो लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, क्योंकि ये होता है। तो ऊपर लिख दोगे 1, नीचे क्या बचा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मल्टीप्लाई आ गया, अब यहाँ पर तमाम 1 होंगे, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, अगेन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा के। और यही तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक। ये देखो आ गया है। अब बोर्ड की कॉपी में ऐसे छोड़ के नहीं आना है, तो यहाँ पर बाकायदा लिखना होगा कि ये इक्वल्स टू RHS है। हिंदी मीडियम में तो लिखोगे दायां पक्ष है, दायां पक्ष, और ये LHS में लिखोगे बायां पक्ष, ठीक, बायां पक्ष। तो लिखेंगे क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS, यानी बायां पक्ष इक्वल्स टू दायां पक्ष, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ्ड। हिंदी में होगा ये सिद्ध हुआ। ये पूरा प्रोसेस तुम्हें लिख कर आना है, तभी तुम्हारे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर कट कर लिए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर का है, तो इंपॉर्टेंट होगा नो डाउट। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है तुम्हें नोट करना है सबसे पहले LHS। तो लिखोगे 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक। यहाँ पर पेन थोड़ा डिजिटल नहीं चल रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, यहाँ पर राइटिंग थोड़ी गड़बड़ी मिलेगी तुम्हें। देखो फिलहाल अब जैसे पीछे बताया सेक थीटा होता है, उसको तुरंत ओपन कर दो 1 कॉस में। दूसरी बात ये, क्या हम लोग ओपन अगर ना करें तो क्या ऐसे भी आंसर नहीं आ सकता, या ऐसे आंसर आ सकता है? बिल्कुल सकता है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है ना। तो पहली तो तुम्हें प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि कैसे क्या हम लोग फॉर्मूलास को यहाँ पर इंप्लीमेंट करवाएं, ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि वहाँ पर टाइम ही तुम्हें बचाना होगा। बाकी कि वैसे कर पाते तो वैसे भी कर लो, ऐसे हो तो ऐसे कर लो। फिलहाल हमने यहाँ पर सबको खोल लिया। किसको खोलना है, यहाँ पर बोर्ड की कॉपी में लिखाओगे, लिखेंगे क्योंकि सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा के, तो हमने इसको ओपन कर लिया। अच्छा सर्कल नहीं बनाना है तुम्हें, बाकायदा ऐसे लिखना है बॉक्स के अंदर। और टेन थीटा भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल, तो तुम्हें बाकायदा ऐसे भी लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये देखो यहाँ पर ध्यान से, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर के नंबर को एज इट इज नोट कर देते हैं। तो लिखो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस, इसको हमने कुछ नहीं किया था ऐसे, सेम नीचे पोर्शन 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी कितना होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम से पहले हम लोग 1 लिखते हैं, तो ओवरऑल सॉल्व कर लो। कॉस थीटा 1 कॉस थीटा का फिर से इससे मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना होगा कॉस थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 साइन थीटा से कर लो, 1 साइन थीटा, और सेम नीचे बट साइन थोड़ा अलग हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे कितना होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल। अच्छा दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि 1 को तुम लोग आइडेंटिटी खोल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से, इससे भी आंसर आ जाता है। बट हमने चूज़ किया है साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, तो हम लोग ये लगा रहे हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, अगर आपका फॉर्मूला सही है, कंसेप्ट सही है, तो आंसर घूम फिर के आएगा जरूर। बस ये बात होती है कि कभी किसी मेथड से जल्दी आ जाता है और किसी मेथड से बाद में आता है। तो फिलहाल आपको प्रैक्टिस से यही मेथड चुनना है कि किससे जल्दी आंसर आएगा। फिलहाल क्या बचा तुम्हारे पास, लिखोगे कॉस थीटा और ये +1 और माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा कॉस थीटा +1 प्लस साइन थीटा, ठीक। कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा, और नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा +1 प्लस साइन थीटा। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अगर तुम इसको a मान लो और इसको तुम b मान लो, तो ध्यान से देखो बीच में प्लस लगा हुआ है, यानी तुम्हारे पास a प्लस b है। और मैथ कहता है कि अगर आपको सॉल्यूशन और छोटा करना है तो कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया करो, यानी a प्लस b का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आप लोग को पढ़ाया भी था, a माइनस b होता है, ठीक। कॉन्जुगेट का मतलब होता है दो टर्म आपके एज इट इज रहेंगे, बट बीच का साइन उल्टा हो जाएगा, यानी अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये होता है कॉन्जुगेट। क्या बोला, जैसे अगर मान लो हमने कहा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या लिखोगे, दोनों टर्म में तो एज इट इज नोट कर दोगे, बट साइन थोड़ा उल्टा कर दोगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ये होता है कॉन्जुगेट।
तो हमने कॉन्जुगेट इसका चूज़ कर लिया, कॉस थीटा प्लस 1 ए हो गया और बी हो गया साइन थीटा, और बीच में इसके लगाए प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब मैथ का रूल है, अगर नीचे कर रहे हो तो एज इट इज़ तुम्हें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो हमने ऊपर एज इट इज़ नोट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे फॉर्मूला बहुत जल्दी जनरेट होता है। देखो ध्यान से फिर से ऊपर देखो, दोनों नंबर तुम्हें सेम लग रहे हैं, यानी ये तो होल स्क्वायर बन गया है ना। होल स्क्वायर का मतलब कि कॉस थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा, ये लिखा है 2 टाइम्स, तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा ध्यान से देखो, ये क्योंकि हम लोग ने इसका इंतजाम ही किया था ऐसा कि ए प्लस बी बन जाए और ए माइनस बी बन जाए। यही रूल है कि कॉन्जुगेट बनाने से क्या फ़ायदा होता है, कॉन्जुगेट बनाने से फ़ायदा होता है यहाँ पर फॉर्मूला लग जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो कि होता है यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम्हारे लिखाने के लिए हमने, मतलब तुम्हारे ध्यान के लिए यहाँ पर लिख दिया है, ये सब बोर्ड में नहीं लिखना है, ये सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन लिखनी है। नीचे क्या हो जाएगा, अब लिख दो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर आप बोर्ड की कॉपी में लिख सकते हो कि यहाँ पर हमने इंप्लीमेंट कर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, वेयर या जहाँ ए क्या माना है हमने कॉस थीटा प्लस 1, बी माना है साइन थीटा। ये लिख सकते हो बोर्ड की कॉपी में, यानी टीचर को जितना इंप्रेस कर दो उतना अच्छा है। ऊपर फॉर्मूला लगा दो क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। देखो ध्यान से, तुम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो और अलग अलग भी लगा सकते हो फॉर्मूला, तो जैसे लगाओ। हम लोग लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्टली अब क्योंकि हाई स्कूल है ये सब तो याद ही होंगे तुम लोग को, और अगर नहीं आते तो थोड़ा शर्म करके याद कर लो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पर कट रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला। लगा दो यहाँ पर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब क्योंकि ये माइनस में तो उसको माइनस में हम लोग ले लेते हैं, माइनस में प्लस 2ab, 2a क्या है कॉस थीटा, b क्या है 1, ये ब्रैकेट में कर लो मल्टीप्लाई में, प्लस 2bc, b क्या है 1 है और c क्या है माइनस साइन थीटा, प्लस 2c है 2, c कितना है माइनस साइन थीटा और b कितना, सॉरी a कितना है कॉस थीटा अपॉन देखो क्या है अपॉन, क्योंकि हम लोग ने इंतजाम ही किया था इतना कि कॉस थीटा सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। तो देखो ध्यान से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ये फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस अब आंसर आने वाला है, ये होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर कुछ ना कुछ इंतजाम बनेगा, जैसे देखो ढंग से लिख लो, सॉल्व कर लो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक, और क्या लिखा है प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर लगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, फिर बचा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा और ये बचा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, अब देखो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ पर लिखो क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ये होती है आइडेंटिटी, ठीक, किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो कि क्या लिखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा बच गया यहाँ पर। अब ऊपर देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 के इक्वल, तो ये तो खत्म हो गया और ये भी 1 है तो प्लस 1 लिख लो। क्या बचा तुम्हारे पास प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा कॉस का थीटा मिलकर कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ऊपर देखो ध्यान से, अब 1 + 1 मिलकर यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट 2 लिख दे रहे हैं, 1 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2। अब देखो ऊपर 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन में क्या बचा, एक मिनट, अपॉन में क्या बचा, ये बचा 2 कॉस थीटा कॉमन कर लो तो बचेगा कॉस थीटा और ये प्लस 1, ये बचा 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर कॉमन करना तो जल्दी आ जाएगा। देखो पहले बात तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, अब इन दोनों में देखो ध्यान से क्या कॉमन है, अगर हम माइनस साइन थीटा कॉमन कर ले तो अंदर बचेगा यहाँ पर 1 प्लस ये देखो बचेगा कॉस थीटा और नीचे एज इट इज नोट कर लो जो तुम्हारा चल रहा था कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब इसको तुम ब्रैकेट में कर सकते हो तुम्हारे समझाने के लिए, फिर से देखो 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन है, 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन है, ठीक, तो 1 प्लस जब कॉस थीटा बच जाएगा। यहाँ पर थोड़ा देखो बताते हैं, जैसे मान लो ये देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी एक साथ लो ये पोर्शन और ये पोर्शन, जब तुम बाहर कर लोगे, ठीक, इसको थोड़ा देखना, ये जब बाहर कर लोगे तो यहाँ पर तो बचा सिर्फ और सिर्फ 1 फिर माइनस साइन थीटा, ठीक, ये मतलब हो जाता है इसका कॉमन का। उम्मीद है समझ में आया होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अलग लिख लो। नीचे कितना बचा तुम्हारे पास कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ना समझ में आया तो फिर से देखो, इनको पकड़कर यहाँ पकड़कर हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचा। अब जब देखो यहाँ पर इरेज करके समझाते हैं, ये मान लो ये पोर्शन गायब हो गया,
अब देखो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 मानते हैं, और बचा क्या तुम्हारे पास, देखो साइन थीटा, तो ये लिखा है 1 माइनस साइन थीटा बच गया। ठीक, ये मतलब था समझाने का। फिलहाल अब क्या करोगे, देखो दोनों चीज़ हो जाएगी कॉमन, और ये देखो सेम है, कट गया। क्या बचा ओवरऑल तुम्हारे पास, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, और यही तुम्हें ओवरऑल प्रूफ करना था। हालांकि 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर के हिसाब से लेंदी क्वेश्चन गया। ठीक, ये तुम्हें देखो यहाँ पर प्रूफ करना था। ये रहा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हालांकि अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की हेल्प से करते तो भी आंसर आ जाता। हो सकता है इससे भी जल्दी आ जाता, ये भी नहीं कह सकते। तो यही डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि किससे जल्दी आंसर आएगा। फिलहाल इसको नोट कर लेना। तो अभी हम लोगों ने क्या करा, सेट नंबर सिर्फ फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आए देखो, 2 तो MCQ के, एक नंबर के, और उसके बाद 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया, उसके बाद 6 नंबर का है, यानी 6 2 8 2 10, यानी पूरा 10 नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तुम्हारे एग्जामिनेशन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 2 के क्वेश्चंस को।